हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का पहला चैप्टर। और क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास में ना ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है ये फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, देखो ये जो इलेक्ट्रो टर्म है ना, इस इलेक्ट्रो टर्म का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो टर्म का मतलब क्या होता है, चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो चार्जेस के साथ डील करेगा जब वो चार्जेस रेस्ट पे होंगे। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक is the branch of physics that deals with charge at rest। यानी कि जब आपका चार्ज रुका हुआ होगा, चार्ज जब रेस्ट पे होगा, तो तब हम उसकी जब स्टडी करते ना तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को आप लोग क्या नाम देते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम देते हो। अब सवाल आपके माइंड में ये आएगा कि यार ये चार्ज क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं कि अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना। चार्ज बोल दो चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दो, एक ही बात है ना। आप इसे चार्ज भी बोल सकते हो, कई लोग इसे इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल देते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, देखो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो जो चार्ज होता है ना, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। यानी कि अगर आपके पास में कोई भी एक मैटर होता है तो उस मैटर की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ना, है ना, किसी भी मैटर की जो क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। कैसे? अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर मास की बात करें ना, मास की, तो मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मास भी कैसी प्रॉपर्टी है आपके पास में, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब आप बोलोगे यार इंट्रिंसिक बोल रहे हो, इंट्रिंसिक का मतलब है क्या? तो देखो इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये पेन है, तो अगर मैं ये पूछूं कि क्या इस पेन के पास में मास है कि नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ यार मास तो है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि प्रूफ करो कि इसके पास में मास है ना, आप बोलोगे कि यार इस पेन के पास में मास तो है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं कि प्रूफ करो कि इस पेन के पास में क्या है, मास है, तो आप बोलोगे यार इसके साथ ना एक प्रोसेस करनी पड़ेगी, एक फिनोमिना करना पड़ेगा। क्या? जैसे ही मैं इस पेन को लिफ्ट करूंगा तो मेरे को लगेगा हाँ यार इसका कुछ वजन है कि नहीं है। तो जैसे ही मैंने क्या करा, एक लिफ्टिंग का फिनोमिना करा, तो लिफ्ट करने से मुझे पता चल गया कि इसके पास में क्या होता है, मास होता है। यानी कि पहले मुझे वो दिख नहीं रहा था, है ना, दिख तो अभी भी नहीं रहा है, लेकिन अब हमें फील होने लग गया कि हाँ यार इसके पास में मास होता है। वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आपको दिख नहीं रहा है तो ये आपको फील हो जाएगा। कैसे फील होगा? जैसे मान लो आप लोगों ने क्या करा, एक कॉम्ब लिया, ठीक है, और कॉम्ब को आप लोगों ने क्या करा, कॉम्ब को हेयर से रब करा, ठीक है। जैसे मान लो ये पहले पीसेस ऑफ पेपर थे मेरे पास में, कुछ कुछ पेपर के पीस लिया आप लोगों ने, और कॉम्ब को आप लोग पहले उसके पास लेकर के गए, तो हमने देखा जो पेपर के पीस थे वो कॉम्ब के साथ अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, मतलब कॉम्ब उसको अपनी तरफ नहीं खींच रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने कॉम्ब को क्या करा, हेयर से रब करा, तो हेयर से रब करने से वो अब उस जो पीसेस थे ना पेपर के, उनको अपनी तरफ क्या करने लग गया, अट्रैक्ट करने लग गया। तो इसका मतलब जो कॉम्ब था, उस कॉम्ब के पास पहले भी चार्ज मौजूद था, है ना, पहले भी उसके पास क्या मौजूद था, चार्ज मौजूद था, बट हमें वो दिखाई नहीं दे रहा था। हमने एक फिनोमिना कौन सा करा यहाँ पे, रबिंग का। जब आपने एक फिनोमिना करा रबिंग का, तो अब वो कॉम्ब क्या करने लग गया, उन पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ क्या करने लग गया, अट्रैक्ट करने लग गया। तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये बॉडी है ना, इस बॉडी के अंदर मास है, बट अगर मैं इसको लिफ्ट करूंगा तभी वो मेरे को फील हो पाएगा। वैसे ही कॉम्ब के अंदर चार्ज भी था, है ना, लेकिन पहले जब आपने उसे रब नहीं किया था तो पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही रब करा तो अब पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गया। यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास में एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है।
अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम लोग कुछ और बातें करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल होता है ना भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्यू होता है। कई लोग कैपिटल क्यू लिख लेते हैं, आप स्मॉल क्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल क्यू लिख लो चाहे स्मॉल क्यू लिख लो, ठीक है। तो सिंबल इसका ये होता है। अच्छा, और अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है भाई, स्केलर क्वांटिटी होती है ना। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। देखो मैं ये आपको बता देता हूँ। पहले तो आप लोग जितनी भी क्वांटिटीज़ पढ़ते हो ना, जैसे ये पेन है तो इस पेन की लेंथ को हम लोग माप सकते हैं कि नहीं माप सकते, बिल्कुल नाप सकते हैं। तो लेंथ हो गया, इस पेन का मास होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो ये जो लेंथ हो गया, मास हो गई, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, इन सबको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं इनको, फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, विच आर मेजरेबल, जिनको आप लोग क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। जैसे ये पेन है तो इस पेन का मास हम लोग मेज़र कर सकते हैं, 5 है, 2 है, 1 ग्राम है, 3 ग्राम है, क्या है, कुछ है ना। तो इसका मास मेज़र किया जा सकता है। इसकी लेंथ को भी आप लोग मेज़र कर सकते हो। तो वो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ में आते हैं। तो देखो जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं ना, जो भी हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी दो तरीके की होती हैं, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने तरीके की होती हैं हमारे पास में, दो तरीके की। एक होती है हमारे पास में स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है भाई, और एक होती है अपन की वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं अभी, वेक्टर क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरीके की होती हैं यार, एक होती हैं स्केलर, एक होती हैं वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, देखो वो क्वांटिटीज़ जिनके पास में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कोई वैल्यू होगी और साथ में उनके पास में क्या होगा, यूनिट होगा। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका कुछ मैग्नीट्यूड होता है और जिनकी यूनिट होती है वो स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें इस लेंथ की, है ना, पेन के लेंथ की, तो मान लो आपने बोला पेन की जो लेंथ है यार, वो लेंथ कितनी है आपके पास में, 5 मीटर है। तो ये जो 5 लिखा हुआ है ना मैंने यहाँ पे, दिस 5 इज़ योर मैग्नीट्यूड। ये 5 क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड। और मीटर जो लिखा है आप लोगों ने, ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, यूनिट। तो लेंथ कैसी क्वांटिटी हो गई आप लोगों की, स्केलर क्वांटिटी। और भी आपने बहुत सारी पढ़ी हुई है, मास, मास भी तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना। जैसे मान लो आप लोगों ने मास बोला किसका, पेन का मास ही बोल दिया। या चलो मैंगो ले लिया आप लोगों ने, मैंगो या एप्पल ले लो, एप्पल मान लो आपके पास में 1 kg एप्पल है। तो 1 जो होगा वो 1 तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा, है ना। और केजी क्या बन जाएगी आप लोगों की, यूनिट। इसके लिए डायरेक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। अब मान लो एप्पल लेने हैं तो 1 kg एप्पल ही तो लोगे। 1 kg एप्पल नॉर्थ में लेने हैं, साउथ में लेने हैं, ईस्ट में लेने हैं, वेस्ट में लेने हैं, इससे तो कोई मतलब होता नहीं है भाई, है ना। तो ये जनरली आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिनके पास मैग्नीट्यूड होगा और साथ में क्या होगी यहाँ पे, यूनिट होगी। अब नेक्स्ट आती हैं आप लोग की कौन सी क्वांटिटीज़, जिनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज़। कौन सी क्वांटिटीज़ आती है हमारे पास में, वेक्टर क्वांटिटीज़ आती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वांटिटीज़ आती हैं, दो आर योर वेक्टर क्वांटिटीज़। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, है ना, मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, और एक और चीज़ भी हो जाती है वहाँ पे, क्या, डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड भी, यूनिट भी, और डायरेक्शन भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो फोर्स है मान लो, है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, अर्थ पे, धरती पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक पे आप लोगों ने क्या करा, 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, है ना। तो आप बोलोगे क्योंकि भाई यूनिट जो होती है फोर्स की वो न्यूटन होती है, तो हमने कितने की फोर्स लगाई, 5 न्यूटन की फोर्स लगाई। लेकिन आपको बताना भी तो पड़ेगा किस डायरेक्शन में लगाई। तो मैंने बोल दिया लेट से 5 न्यूटन की फोर्स लगाई मैंने, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन ईस्ट होती है ना भाई, पता है ना आपको डायरेक्शंस। ये वाली ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट होती है, ऊपर नॉर्थ आ जाती है और नीचे साउथ आ जाती है। तो मैंने इस ब्लॉक पे क्या करा, 5 न्यूटन की फोर्स लगाई ईस्ट डायरेक्शन में। तो जो 5 था वो तो मैग्नीट्यूड बन गया हमारा, ये क्या बन गया, मैग्नीट्यूड। न्यूटन क्या बन गया भाई आप लोगों का, यूनिट। और ईस्ट क्या बन गया आप लोगों का, डायरेक्शन। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं सब वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स कैसी क्वांटिटी है आप लोगों की, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरीके की हो सकती हैं, स्केलर और वेक्टर, वो मैंने आपको समझा दी। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है आप लोगों की, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी होगी अब, ठीक है।
अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं भाई? दो टाइप के होते हैं। तो देयर आर बेसिक बेसिक बातें हैं आज के लेक्चर की, तो है ना। देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप के होते हैं भाई आप लोगों के? दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज़ योर पॉजिटिव चार्ज। पहला कौन सा होता है आप लोगों का? पॉजिटिव चार्ज होता है। और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास में? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो दो तरीके के चार्जेस होते हैं आप लोगों के। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि जैसे दो चार्जेस अगर आप लोगों के हैं ना भाई, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर प्लस और प्लस को मैं एक साथ रख दूंगा ना, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर भेजेंगे। माइनस माइनस को भी एक दूसरे के साथ में देखूंगा तो वो रिपेल करेगा। प्लस माइनस को अगर आप एक साथ रख दोगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो, प्लस प्लस अगर साथ रखा या माइनस माइनस साथ रखा तो रिपेल करे। तो हमने बोला लाइक चार्जेस जो होते हैं ना, लाइक मतलब एक जैसे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक मतलब प्लस माइनस वाले, तो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं भाई? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे से क्या करते हैं भाई? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल, माइनस माइनस भी एक दूसरे को रिपेल, बट प्लस माइनस क्या करते हैं यहाँ पे? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब आ जाती हैं आप लोग की कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, क्या आती है आपके पास में? प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो यानी कि चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हम लोग समझ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में। तो देखो, चार्जेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी मैं आपको समझाता हूँ, दैट इज़ योर पहली प्रॉपर्टी कौन सी आती है आप लोग की? एडिटिव नेचर। यानी कि आप बोल सकते हो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है कि आप चार्जेस को ऐड किस तरीके से करते हो। तो सिंपल होता है कि जो आपके चार्जेस ऐड होते हैं ना, वो सिंपल एल्जेब्रिक, जो आपके एल्जेब्रिक रूल होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू एल्जेब्राइक रूल। एल्जेब्राइक रूल के अकॉर्डिंग ये ऐड होते हैं। मतलब आप जैसे सिंपल ऐड माइनस करते आते हो ना भाई, प्लस माइनस करते आते हो, वैसे ही ये ऐड प्लस होते हैं, ठीक है, प्लस होते हैं। जैसे मान लो एक चार्ज है आप लोगों का Q1, एक चार्ज है मेरे पास में Q2, एक चार्ज है मान लो माइनस का Q3, और एक चार्ज है Q4, और इनको मुझे क्या करना है? सबको ऐड करना है। मतलब मुझे टोटल चार्ज बताना है कि टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज के लिए आप लोग क्या कर लोगे? सबको ऐड कर दो, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करोगे ना, तो Q3 पे तो माइनस Q3 चार्ज है, और प्लस में आ जाएगा Q4। तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस का माइनस Q3, और प्लस में कितना आ जाएगा? Q4। तो यानी कि टोटल चार्ज जो होगा ना, टी लिख दिया मैंने, टोटल चार्ज सबका सम हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। सारे चार्जेस को ऐड कर दोगे तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। जैसे मान लो, अच्छा एक बात और मैं बतानी भूल गया यहाँ पे, चार्ज की जो SI यूनिट होती है ना भाई, चार्ज की जो SI यूनिट होती है, वो SI यूनिट क्या होती है आपके पास में? कूलॉम। ठीक है, चार्ज की SI यूनिट कूलॉम होती है, रिप्रेजेंटेड बाई सी से आप लोग इसको रिप्रेजेंट करते हो, तो चार्ज की SI यूनिट कूलॉम होती है। बेसिक बात है यार। तो ये हो गया आप लोगों का एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि चार्जेस को, अगर जितने भी चार्जेस दे रखे हैं ना आप लोगों के, सिंपल उन सारे चार्जेस को क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे, ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास में क्या आता है? सेकंड जो आपके पास में आता है, दैट इज़ योर, कौन सी चार्ज होती है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या बोलता है? देखो, ये भी सिंपल बात ही बोलता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है आपके पास में? ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज था, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है आप लोगों का? कि चार्ज को ना तो आप लोग क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी
और डिस्ट्रॉयड। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें तो चार्ज को ना तो आप लोग बना सकते हो और चार्ज को ना तो आप लोग क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसको समझने का एक तरीका है, देखो जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लो मैंने क्या करा, एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी और बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। ये कैसा सिस्टम है आप लोगों का, आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड मतलब समझते हो ना, हीट नहीं, सॉरी, मतलब आइसोलेटेड का मतलब होता है कि अंदर की चीज़ बाहर नहीं जा सकती, बाहर की चीज़ अंदर नहीं आ सकती है, ठीक है। ये आइसोलेटेड का मतलब है। अकेला रहना चाहता है वो, किसी के साथ नहीं, ना अंदर का प्रभाव बाहर जा रहा है, ना प्रभाव अंदर का बाहर जा रहा है, ना बाहर का अंदर आ रहा है, ठीक है। आइसोलेटेड है वो। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा हुआ था, लेट से 2 गुलाम का चार्ज। अभी चार्ज की यूनिट गुलाम होती है। यहाँ पे मान लो 3 गुलाम का चार्ज है, यहाँ पे +2 गुलाम था, यहाँ पे +3 गुलाम है, और यहाँ पे मान लो आप लोगों ने कितना रखा है, -4 गुलाम चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, इस सिस्टम में मैंने कुछ चेंजेस कर दिए। इस सिस्टम में मैंने क्या करा, कुछ चेंज कर दिया। तो चेंज करने के बाद क्या हुआ, मैंने देखा इस पे चार्ज आ गया +3 गुलाम, यहाँ पे चार्ज आ गया +2, मतलब पहली बॉडी पे चार्ज था +2 गुलाम, फिर इस पे था +3 गुलाम, फिर -4 गुलाम। अब मैंने क्या करा, इस सिस्टम में कुछ चेंजेस कर दिए। चेंजेस करने के बाद मैंने देखा इस बॉडी पे चार्ज है +3, इस बॉडी पे +2 है। तो आपको बताना जो दूसरी बॉडी होगी उस पर कितना चार्ज होगा। तो सिंपल है, अब यहाँ का चार्ज ऐड करो जरा, +2 +3 गुलाम है और -4 गुलाम। ये जो चार्ज है, इस सिस्टम का जो चार्ज है वो बराबर होगा इस वाले सिस्टम का। तो यानी कि +3 गुलाम, +2 गुलाम, और इस बॉडी पर चार्ज पता नहीं है तो क्यू मान लेते हैं। तो 2 3 5 5 गुलाम, -4 गुलाम। यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 5 गुलाम, प्लस में कितना, क्यू। तो 5 - 4 करोगे तो 1 गुलाम आ जाएगा, और ये 5 माइनस इधर होगा ना, 5 इधर आएगा, तो -5 गुलाम ही तो बनेगा, इक्वल टू क्यू। तो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 में से 5 माइनस किया तो -4 गुलाम। यानी कि ये वाली जो बॉडी है, इस बॉडी पे कितना चार्ज आया होगा, -4 गुलाम चार्ज। तो यही मैं आपको बता रहा था कि एक सिस्टम का जो टोटल चार्ज रहता है ना, वो कांस्टेंट ही रहता है, कंजर्व्ड ही रहता है ना। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, the total charge of an isolated system remains conserved। कंजर्व्ड मतलब समझ रहे हो, वो सेम ही रहता है। जैसे एक बॉडी पे जो चार्ज था ना, ये अगर आइसोलेटेड बॉडी है, दूसरी भी आइसोलेटेड बॉडी है, बस इस पे मैंने कुछ चार्जेस का क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन अलग कर दिया। यहाँ पे चार्जेस पहले पे +2 +3 -4 था, इस पे चार्ज +3 +2, और इस पे पता नहीं है। तो हमने क्या करा, इन बॉडी पे, 3 बॉडियों पे जितना चार्ज होगा उतना ही इन 3 बॉडी पे भी होगा, मतलब टोटल चार्ज दोनों का सेम होगा, सिंपल बात। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज को आप लोग, पहली डेफिनेशन तो यही हो जाती है इसकी, कि चार्ज को ना तो आप बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और दूसरा ये होता है कि सिस्टम का जो टोटल चार्ज रहता है वो कंजर्व्ड ही रहता है, ठीक है। ये 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट आता है भी आप लोगों का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है, कौन सी आती है आपके पास में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि जो चार्ज आप लोगों को जा रहा है ना, वो क्वांटाइज्ड अमाउंट में जाएगा। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वो क्वांटाइज्ड अमाउंट में जाएगा। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, नॉट इन डेसिमल। मतलब जैसे आपके पास में अगर किसी बॉडी पे चार्ज है ना, तो किसी बॉडी पे चार्ज या तो 1 गुलाम होगा, या तो 2 गुलाम होगा, या तो 3 गुलाम होगा। बट किसी बॉडी पे भी आपको चार्ज 1.5 गुलाम नहीं दिखेगा, है ना। तो ऐसा क्यों है, तो देखो इसका मैं एक बात लिखता हूँ यहाँ पे, कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है ना, वो कितना हो सकता है, द स्मॉलेस्ट चार्ज, या आप बोल सकते हो द मिनिमम चार्ज। स्मॉलेस्ट बोल लो, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो, मिनिमम चार्ज। द मिनिमम चार्ज ऑन अ बॉडी इज
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि किसी भी बॉडी पे जो आपको मिनिमम चार्ज देखने को मिलेगा ना, वो इतना देखने को मिलेगा, कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। दैट इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है भाई, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही तो फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। दिस इज योर फंडामेंटल चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। मतलब किसी भी बॉडी पे जो मिनिमम चार्ज होगा ना, वो एक इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको। मतलब आधा इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे चार्ज होगी, पॉसिबल नहीं है ना। तो किसी भी बॉडी पे जो मिनिमम चार्ज होता है वो तो एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। और एक और बात इसके बारे में सुन लो कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है ना, द चार्ज ऑन अ बॉडी, द चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। यानी कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आ रहा है ना, वो फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ही आएगा। मतलब क्या है इस बॉडी का, इस बात का, कि अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज हो सकता है, वो या तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या तो -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या तो -2 इलेक्ट्रॉन का होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन का होगा, या तो -3 इलेक्ट्रॉन का होगा। यानी कि देखो यहाँ पे प्लस में चल रहा है ना, तो आप बोल सकते हो किसी बॉडी पे या तो n इलेक्ट्रॉन आए होंगे, या तो किसी बॉडी पे -n इलेक्ट्रॉन आए होंगे। अब ये कैसे, जैसे मान लो भैया, आपको ये तो पता है ना, जैसे मान लो एक बॉडी है मेरे पास में, ठीक है। इस बॉडी पे मैंने क्या कर रहा हूँ, इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हूँ। यानी कि ये बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, गेन कर रही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर आपके अंदर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा तो आप तो और नेगेटिव चार्ज होते जाओगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन के गेन से क्या बढ़ता जाता है, आप लोगों का नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। लेकिन अगर ये बॉडी मान लो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही होती, तो अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता, तो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस का मतलब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो अगर कोई बॉडी नेगेटिविटी को हटा रही है, आप अगर अपने अंदर से नेगेटिविटी को हटाओगे तो क्या मिलेगी, पॉजिटिविटी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज को हटा रहा है, तो आपका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा फिर, ठीक है। तो अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है, और बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो फिर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है, ठीक है। तो मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा भाई, वो या तो एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है प्लस का एक इलेक्ट्रॉन कब आएगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, मतलब एक माइनस चार्ज को हटाया, तो एक माइनस चार्ज को हटाएगा तो एक प्लस का चार्ज ही तो आएगा। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को हटाएगा तभी तो +2 का चार्ज आएगा ना भाई। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिविटी को हटाएगा तभी तो पॉजिटिविटी आएगी। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन को हटाया तो 2 प्लस का चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन को हटाया तो 3 प्लस का चार्ज, n इलेक्ट्रॉन को हटाया तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है, यानी कि मैं उसको क्यू बोल सकता हूँ, वो चार्ज आप लोगों का क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज की, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल में कि n लिखना होता है आप लोगों को, ठीक है। अब ये n तो भाई प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो +1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस आएगा, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस आएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव आएगा। तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाता है आप लोगों का +-NE, जहाँ पे यहाँ पे आप लोगों का Q क्या है, Q इज चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी। n क्या है आप लोगों का भाई, n इज योर इंटीजर। इंटीजर ये कुछ भी हो सकता है। हमें इंटीजर में तो क्या क्या आता है, पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है ना। तो +1 मतलब ये ऐसा हो सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। और ई तो क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज ऑन अ एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है भाई। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया आप लोगों को, कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है ना, वो डेसिमल की फॉर्म में नहीं हो सकता। मतलब 1.5 का चार्ज नहीं आ सकता, या तो 1 का चार्ज आएगा, या तो 2 का, या तो 3 का, या तो 4 का। मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, है ना। प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट होता है, और माइनस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में यार हम लोगों ने बेसिक बातें करी हैं चार्जेस और फील्ड के, मतलब फील्ड पे तो अभी पहुँचे नहीं। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमने बेसिक बातें करी हैं। मैंने आपको समझाया चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ भी बता दिया आप लोगों को, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बताया,
और अपन ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी देख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग कूलम्ब्स लॉ वगैरह की बातें करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो यार तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर कर दो।